तो मूवी की शुरुआत में हमें पुस दिखाया जाता है जो कि एक डेलमार नाम की जगह पर था और वहाँ पर वो सब सेलिब्रेशन कर रहे थे और वो लोग वहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन तभी उस जगह का ओनर आ जाता है और वो ओनर होता है गवर्नर। और गवर्नर अपने आदमियों को पुस को पकड़ने के लिए भेजता है, लेकिन पुस उस सबको बड़े आराम से संभाल लेता है और पुस वहाँ पर आतिशबाजी भी कर लेता है। लेकिन उसकी वजह से एक मॉन्स्टर जाग गया था जो कि बहुत सालों से सोया हुआ था और वो मॉन्स्टर पूरी जगह को तोड़ने लगता है और सब लोगों को पकड़ लेता है और पुस भी उसके साथ फाइट करने लगता है। लेकिन पुस उस मॉन्स्टर को बड़ी आराम से हरा देता है और उसको हराने के बाद एक घंटी उस पर गिर जाती है जिसकी वजह से वो मर जाता है। और फिर पुस की आंख खुलती है डॉक्टर के सामने और वो डॉक्टर पुस का इलाज कर रहा था और डॉक्टर उससे कहता है कि तुम मर चुके थे। लेकिन तभी पुस उस पर हंसने लगता है क्योंकि वो एक बिल्ला होता है और उसकी 9 जिंदगियां होती है। लेकिन तभी डॉक्टर कहता है कि तुम अब तक कितनी बार मर चुके हो। और फिर पुस उसकी लाइफ गिनने लगता है और तभी उसको पता चलता है कि ये उसकी आखिरी लाइफ थी और उसने अपनी जिंदगियों को मजाक में खत्म कर दी थी और अभी ये उसकी आखिरी लाइफ थी। इसलिए डॉक्टर पुस को किसी सेफ जगह पर जाने के लिए कहता है जहाँ पर किसी का भी खतरा ना हो किसी अपने के पास। लेकिन पुस को ऐसा कोई भी याद नहीं आता है और फिर डॉक्टर उसको मामा लूना का पता देता है। दरअसल उसके पास बहुत सारी बिल्लियाँ थी और उसको भरोसा था कि वो पुस का भी ख्याल रखेगी और डॉक्टर पुस को पालतू बिल्ली बनने के लिए कहता है ताकि वो अपनी आखिरी लाइफ को जी सके। लेकिन पुस उसकी बात पर गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है और वो पहुंच जाता है बार में और वहाँ जाकर वो दूध पीता है और वो अभी भी डॉक्टर की बात पर गुस्सा था। लेकिन तभी उसके पास एक वुल्फ आकर बैठ जाता है और उसे पता भी नहीं चलता है। लेकिन उसके साथ बात करने पर पुस को पता चल जाता है कि ये बाउंड्री हंटर है और ये उसको पकड़ने के लिए आया है। और फिर वुल्फ भी अपने हथियार निकाल देता है और उन दोनों में फाइट होने लगती है। लेकिन वुल्फ पुस को बड़ी आराम से हरा देता है और पुस उससे बड़ी मुश्किल से बचा था। और तभी वुल्फ उससे लड़ने के लिए कहता है, लेकिन पुस उससे डर चुका था और वो भाग जाता है एक कमरे में और वो वुल्फ भी उसके पीछे जाता है। लेकिन पुस गटर के रास्ते से वहां से भाग चुका था। लेकिन अब पुस मौत से डरने लगा था, इसलिए वो अपनी आखिरी लाइफ बचाने के लिए मामा लूना के पास चला जाता है जिसका पता डॉक्टर ने दिया था। और वहां पर जाने से पहले वो अपने कपड़ों को जमीन में दफना देता है और मामा लूना पुस का नाम पिंकल्स रख देती है क्योंकि उसको पुस का नाम नहीं पता होता है। लेकिन वहाँ के तौर तरीके पुस को पसंद नहीं आते। लेकिन कुछ समय के बाद पुस को इन सब की आदत लग चुकी थी, लेकिन उसको ऐसा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और फिर एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक बिल्ले से। लेकिन कुछ देर बात करने पर उसको पता चलता है कि वो एक डॉग है और वो यहाँ पर सिर्फ खाना खाने के लिए आया था। लेकिन पुस उसके साथ बात करना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसको अकेला छोड़ने के लिए कहता है। और फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है गोल्डी और उसके पास भालू की फैमिली होती है और उन भालू ने गोल्डी को अडॉप्ट किया था और वो लोग पुस को ढूंढ रहे थे और इसलिए वो लोग पुस को ढूंढने के लिए मामा लूना के घर पर हमला कर देते। लेकिन मामा लूना पुस को पहचान नहीं पाती है क्योंकि उसने पुस को कभी उस गेटअप में देखा ही नहीं था। लेकिन फिर उनके हाथ में पुस भी लग जाता है, लेकिन उसका गेटअप बिल्कुल भी चेंज हो चुका था, उसकी बियर्ड आ चुकी थी, इसलिए गोल्डी भी उसको पहचान नहीं पाती है। और फिर गार्डन में उन सबको पुस की कब्र मिलती है जहाँ पर उसने अपने कपड़े गाड़े थे और उन सबको लगता है कि पुस मर चुका है। लेकिन वो उन सबकी बातें सुन रहा था और वो लोग बात कर रहे थे विशिंग स्टार के बारे में और उस तक पहुंचने के मैप को चोरी करना था। लेकिन मैप सिर्फ जैक हॉर्नर के पास था और उसके पास से मैप को चुराने के लिए गोल्डी को पुस की जरूरत थी। दरअसल विशिंग स्टार किसी की भी एक इच्छा को पूरी कर सकता है और अब पुस भी विशिंग स्टार तक पहुंचना चाहता था ताकि वो अपनी नॉन जिंदगी को वापस ला सके। और फिर पुस कब्र में से अपने कपड़े निकालता है और उसको पहन लेता है। लेकिन उसके पास अपनी तलवार नहीं थी क्योंकि वो तलवार बाउंड्री हंटर के पास थी। और फिर पुस वहां से जाने लगता है, लेकिन डॉगी को उसके पीछे आने से मना कर देता है क्योंकि वहां पर खतरा हो सकता है। लेकिन फिर भी डॉग उसका पीछा करते हुए पुस के पास पहुंच जाता है। और फिर हमें जैक दिखाया जाता है जो कि विशिंग स्टार का नक्शा मिलने पर बहुत खुश होता है और उसकी जगह पर बहुत सारी जादुई चीजें थी। लेकिन नक्शे का बॉक्स खोलने से पहले उसका ध्यान भटक जाता है और तभी पुस आकर उसको चोरी करने की कोशिश करता है। और तभी हमें पता चलता है कि उस डब्बे में कीटी भी थी और वो भी उस नक्शे को चोरी करने के लिए आई थी और वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। लेकिन कीटी पुस पर गुस्सा होती है और इसलिए वो मैप को ले जाने से मना कर देती है। और फिर वहां पर गोल्डी और उसके भालू भी आ गए थे उस मैप को लेने के लिए। और फिर जैक भी पुस को देख लेता है और उसके हाथ में विशिंग स्टार का मैप था। और फिर पुस और कैटी उस नक्शे को लेकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक, गोल्डी और उसकी फैमिली उन दोनों का पीछा करने लगती है। फिर पुस और कैटी दोनों मैप लेकर बाहर कूद जाते हैं और वहां पर डॉगी कार लेकर तैयार था और फिर वो तीनों वहां से भागने लगते हैं। लेकिन फिर भी जैक के लोग उनका पीछा कर रहे थे और उनसे पीछा छुड़ाने के लिए वो गोल्ड की थैली को रास्ते पे गिरा देता है और सब लोग उसको लेने के लिए बीच में आ जाते हैं। लेकिन वहां पर पुस को वो वुल्फ भी दिखाई देता है और इसलिए वो डॉगी को गाड़ी जल्दी चलाने के लिए कहता है। और फिर जैक भी अपनी सारी जादुई चीजें जादुई थैले में भर देता है और वो पुस को पकड़ने के लिए अपने साथियों के साथ निकल जाता है। और दूसरी तरफ पुस और कैटी उस मैप को खोल देते हैं और उन दोनों को पता चलता है कि विशिंग स्टार तक पहुंचने के लिए उनको काले जंगल से होकर जाना पड़ेगा। और काला जंगल बहुत खतरनाक जगह थी जहाँ पर कोई जाता भी नहीं और जो जाता है वो वापस नहीं आता है। और फिर वो दोनों पहुंच जाते हैं एक पोर्टल के पास जिसके अंदर जाते ही वो काले जंगल में जा सकते हैं। और फिर वो तीनों उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो देखते कि वो सिर्फ नाम का काला जंगल था
था वो जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। और फिर वो तीनों एक एक करके नक्शे को देखने लगते हैं, लेकिन उन तीनों का ही रास्ता अलग अलग होता है। पूस के रास्ते में पूरी जगह पर लावा पड़ा हुआ था और सारी जगह जल चुकी थी, और किटी के रास्ते में पूरी जगह पर तेजाब था। लेकिन डॉगी का रास्ता बड़ा आसान सा होता है, क्योंकि डॉगी की कोई भी विश नहीं होती है, और इसलिए वो दोनों डॉगी के रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर गोल्डी और उसकी फैमिली भी आ गई थी, इसलिए उन लोगों को वहाँ से जाना पड़ता है। और डॉगी रास्ते में उन दोनों की मदद करता है और उन दोनों को सिखाता है कि अपनी प्रॉब्लम को शांति से सॉल्व करो, बिना किसी हड़बड़ी के। और फिर डॉगी अपनी कहानी सुनाता है, और उसकी कहानी बहुत दुख भरी थी। दरअसल पपी बचपन में जिन लोगों के पास था वो उसको परेशान करते हैं, और एक बार उसको मोजे में डालकर पत्थर से बांधकर उसको नदी में फेंक देते हैं। लेकिन किसी भी तरह वो डॉगी वहां से बच गया था और उस मोजे को ही अपने कपड़े बना लेता है। लेकिन फिर भी पपी खुश होता है, क्योंकि उसके पास कपड़े और दोस्त दोनों थे। और फिर हमें दिखाई देता है कि पूस और कैटी के बीच में फिर से दोस्ती बढ़ने लगी थी, इसलिए कैटी उसकी बियर्ड को शेव कर देती है और उसको एक ब्लेड देती है ताकि वो यहाँ पर फाइट कर सके। और फिर डॉगी झाड़ियों के पीछे चला जाता है और किटी और पूस उसको ढूंढने के लिए नीचे उतर जाते हैं। और तभी उन दोनों को पता चलता है कि जैक ने डॉगी को पकड़ लिया है, और वहाँ पर गोल्डी और उसकी फैमिली भी आ गई थी। और फिर उन सबके बीच में फाइट होने लगती है, और उनकी फाइट के दौरान वो नक्शा पूस के सामने होता है और उसको लेने के बारे में सोच ही रहा होता है। तभी वहाँ पर वो वुल्फ आ जाता है और उसको वहाँ पर देखकर वो डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। और डॉगी भी पूस के पीछे चला जाता है, और नक्शा गोल्डी के हाथ में लग गया था, इसलिए वहाँ के रास्ते भी बदलने लगे थे और इसलिए वो सब अलग हो जाते हैं। और किटी भी सोच रही थी कि पूस यहाँ से भाग क्यों गया। दरअसल वो डर के मारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया था और उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी, इसलिए डॉगी आकर उसके पेट पर सर रख देता है और इसकी वजह से वो नॉर्मल हो जाता है। और फिर पूस डॉगी को सच बताने लगता है कि ये उसकी आखिरी लाइफ है, इसलिए उसको विशिंग स्टार चाहिए। और तभी वहाँ पर किटी आ जाती है और उन दोनों की बातें सुनती है। और पूस कह रहा था कि हम दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन मैं डर की वजह से वहाँ पर गया नहीं था, और इसकी वजह से वो आज भी गिल्टी फील करता है। और तभी किटी उन दोनों के सामने आ जाती है और ऐसा बिहेव करती है कि उसको कुछ पता ही नहीं है। और फिर हमें गोल्डी और उसकी फैमिली दिखाई जाती है, जिनके सामने उनका घर होता है और उस घर में उनकी यादें भी होती है। लेकिन गोल्डी उन सबको समझा रही होती है कि ये सब कुछ नकली है, लेकिन फिर गोल्डी भी उसमें फंस जाती है। और फिर हमें पूस और कैटी दिखाए जाते हैं, जहाँ पर पूस कैटी से माफी मांग लेता है, क्योंकि वो उसको मैरिज के दिन छोड़कर चला गया था। लेकिन तभी किटी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं भी मैरिज में नहीं गई थी। और फिर उन दोनों को गोल्डी का पता चल जाता है और वो नक्शा चुराने के लिए गोल्डी के पास जाते हैं, और पूस वो नक्शा चुरा भी लेता है। लेकिन गोल्डी को उस बात का पता चल जाता है। लेकिन तभी किटी उस नक्शे को छू लेती है, जिसकी वजह से वहाँ की जगह बदलने लगी थी और वो दोनों गोल्डी से अलग हो जाते हैं। लेकिन डॉगी गोल्डी के पास ही रहता है, और डॉगी को बचाने के लिए पूस उस नक्शे को छू लेता है, जिसकी वजह से वो बैरियर में फंस जाता है। और किटी से कहता है कि तुम डॉगी को बचाओ और तब तक मैं यहाँ से निकलता हूँ। और किटी डॉगी को बड़े आराम से बचा लेती है। और वहाँ दूसरी तरफ पूस अपनी सारी जिंदगियों को देखता है, और उसके सारे अवतार किटी और डॉगी को बचाने से पहले अपनी विश मांगने के लिए कहते हैं, और सारे अवतार बहुत सेल्फिश होते हैं। लेकिन पूस उन सबकी बातें नहीं सुनता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है वुल्फ, और फिर पूस को पता चलता है कि वो कोई बाउंड्री हंटर नहीं है, वो पूस की मौत थी और वो उसकी जिंदगी लेने के लिए यहाँ पर आया है। क्योंकि पूस ने 8 जिंदगियों को जिया, लेकिन किसी भी जिंदगी की कदर नहीं की, इसलिए उसकी जिंदगी लेने के लिए खुद मौत आई थी। और ये जाने के बाद पूस वहाँ से भागने लगता है, और भागते हुए किटी देख लेती है और उसे लगता है कि फिर से वो धोखा देने वाला है। और वो भागते भागते पहुंच चुका था विशिंग स्टार के पास, जहाँ पर उसकी कोई भी एक इच्छा पूरी होने वाली थी। फिर हमें गोल्डी और उसकी फैमिली दिखाई जाती है, जहाँ पर उसकी फैमिली गोल्डी पर गुस्सा थी और उसे पूछ रही थी कि उसकी क्या इच्छा है जिसके लिए हम यहाँ तक आए। और तब गोल्डी कहते हैं कि मुझे अपनी फैमिली चाहिए थी, वो भी इंसानों वाली। और ये सुनकर भालुओं को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो लोग गोल्डी की इच्छा को पूरी करना चाहते थे, इसलिए वो लोग उसका साथ देते हैं। और फिर पूस अपनी इच्छा को पूरी करने वाला होता है, तभी वहाँ पर किटी आ जाती है और वो बहुत गुस्से में थी। लेकिन तभी पूस उसको समझाने लगता है कि ये उसकी आखिरी लाइफ है और मौत मेरे पीछे है। लेकिन तभी वहाँ पर जैक, गोल्डी और उसकी फैमिली आ जाती है और उन सबके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन तभी गोल्डी के सामने वो मैप होता है, लेकिन उसका भाई भी मुसीबत में होता है, इसलिए वो सबसे पहले उसे बचाने के लिए जाती है और वो मैप जैक के हाथ में लग जाता है। लेकिन किटी उसे जादुई बैग में डाल देती है और फिर डॉगी उस मैप को पूस को दे देता है और उसे कहता है कि मुझे तो एक ही लाइफ मिली है, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ बहुत अच्छी है और मुझे किटी और तुम्हारे जैसे दोस्त मिले। और तभी वहाँ पर वही वुल्फ आ जाता है और वो पूस को अपनी तलवार वापस देता है और उसे लड़ने के लिए कहता है और उन दोनों के बीच में बहुत बेहतरीन फाइट होती है। और इस बार पूस जीत रहा था, क्योंकि वो इस बार डरे बिना फाइट कर रहा था। और तभी वो वुल्फ रुक जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर के घमंडी पूस को मारने के लिए आया था, लेकिन लगता है कि तुम्ही ने उसको मार दिया है। और जाने से पहले पूस से कहता है कि हमारी मुलाकात फिर से होगी। और फिर जैक बैग के अंदर से बाहर निकलने लगता है, क्योंकि उसने मैजिकल स्नैक्स खा लिए थे, जिसकी वजह से उसकी साइज बढ़ जाती है और वो पूस और कैटी से वो मैप भी छीन लेता है और वो अपनी इच्छा पूरी करने वाला होता है। लेकिन तभी डॉगी आकर उसका ध्यान भटका देता है और फिर गोल्डी पूस की और कैटी की मदद करने लगती है और वो सब मिलकर उस मैप के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, जिसकी वजह से वो विशिंग स्टार टूट जाता है और वो आसमान में जाकर फट जाता है। और फिर पूस, किटी और वो डॉगी आगे के एडवेंचर साथ करने वाले थे और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।